कहानी है कि कैसे एक जमाने में $1 के लिए सिर्फ ₹3 देने पड़ते थे और आज उसी $1 के लिए हमारी जेब से लगभग ₹93 निकल जाते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत और आज की हकीकत को एक साथ देखते हैं। 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन। तब $1 की कीमत थी ₹3.31 और अब 20 मार्च 2026 को ये आंकड़ा पहुंच गया है ₹92.84 पर। जरा सोचिए 78 सालों में कितना जमीन आसमान का फर्क आ गया है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हमारी पूरी इकोनॉमी के बदलते चेहरे की दास्तान है। और अगर इस पूरे बदलाव को सिर्फ एक नंबर में समेटना हो तो वो नंबर है 2703%। जी हां, 2703% की गिरावट। ये नंबर सुनकर ही एक पल के लिए दिमाग घूम जाता है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? रुपया इतना कमजोर कैसे होता चला गया? चलिए एक एक करके उन वजहों की परतों को खोलते हैं जो रुपए को इस मुकाम तक ले आईं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है आज़ादी के ठीक बाद। भारत एक नया नवेला देश था जो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुरुआत में ही उसे कुछ ऐसे जोर के झटके लगे जिन्होंने हमारी आर्थिक नींव को शुरू से ही हिलाकर रख दिया। अब देखिए मुश्किलें एक के बाद एक कैसे आईं। 1949 में ब्रिटेन ने अपनी करेंसी पाउंड की वैल्यू कम कर दी और क्योंकि हमारा रुपया तब पाउंड से जुड़ा था तो हमें भी ऐसा ही करना पड़ा। फिर 1962 और 1965 के युद्ध, इन्होंने देश पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया। हमारा कीमती विदेशी मुद्रा भंडार रक्षा खर्चों में जाने लगा और बाहर से मिलने वाली मदद भी रुक गई। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, 1966 में देश में भयानक सूखा पड़ा जिसने हमें अनाज इंपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया। तो इन सारे दबाव का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली होने की कगार पर आ गया था। भारत एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा था। और फिर एक ऐसा दिन आया जिसने भारतीय करेंसी का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया, वो भी एक ही झटके में। ये नंबर देखिए, 6 जून 1966, सरकार ने रुपए की कीमत एक ही दिन में 57% गिरा दी। 57%! ये एक जबरदस्त और बहुत बड़ा झटका था। पर ऐसा करना क्यों पड़ा? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज लेने के लिए ये उनकी एक बड़ी शर्त थी। उनका कहना था कि रुपए को सस्ता करने से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आएगी। 1966 का झटका तो कह सकते हैं कि सिर्फ एक ट्रेलर था। असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब हम पहुंचते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे नाजुक और शायद सबसे नाटकीय दौर में, साल 1991। वो साल जब देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। इस बात के गंभीरता को जरा समझिए। उस वक्त हालात इतने बुरे थे कि हमारे पास सिर्फ इतना विदेशी पैसा बचा था कि हम केवल 2 हफ्तों का जरूरी सामान बाहर से मंगा सकते थे। मतलब पेट्रोल, दवाइयां, मशीनें, सब कुछ रुक सकता था। सिर्फ 14 दिन। उसके बाद देश थम सा जाता। और इस संकट से निकलने के लिए सरकार को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। जी हां, करीब 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास रखकर $600 मिलियन का कर्ज लिया गया। यह देश के आत्मसम्मान के लिए एक बहुत बड़ा और भावुक लम्हा था। IMF से मदद तो मिली, लेकिन उसकी अपनी शर्तें थीं। और शर्त यह थी कि रुपए की कीमत एक बार फिर से गिरानी होगी। इस बार यह काम 2 हिस्सों में किया गया, वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। 1 जुलाई को 15% और फिर ठीक 2 दिन बाद 3 जुलाई को 25%। यह अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बहुत ही कड़वी दवा थी जिसे निगलना ही था। और इसका नतीजा यह हुआ कि 1987 से 1996 के सिर्फ एक दशक में रुपए में कुल मिलाकर 181% की गिरावट आई। 181%। ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि इसने पिछले सभी दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह रुपए के पूरे 78 साल के इतिहास का सबसे मुश्किल दौर था। अच्छा, 1991 के बड़े आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन इस खुलेपन के साथ आई नई तरह की चुनौतियां जो अब ग्लोबल थीं। अब रुपया सिर्फ भारत के अंदरूनी हालात से नहीं बल्कि दुनिया में हो रही हर छोटी बड़ी हलचल से प्रभावित होने लगा था। और इसकी झलक हमें तुरंत देखने को मिली। देखिए, 1997 की एशियाई वित्तीय संकट ने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। फिर 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगे। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो सबको याद ही होगा, जब विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा खींचना शुरू कर दिया। और फिर 2013 का टेपर टैंट्रम, जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने सिर्फ इशारा किया कि वो बाजार में पैसा कम डालेंगे और उसी इशारे से रुपए में भारी गिरावट आ गई। और अगर कोई शक हो तो ये बार चार्ट देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे आर्थिक सुधारों के बावजूद हर दशक में रुपए में गिरावट जारी रही है। खास तौर पर 2007 से 2016 का दशक देखिए, करीब 48% की गिरावट। मतलब अस्थिरता अब एक नई हकीकत बन चुकी थी। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आज के दौर में आते हैं। इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद हाल के सालों में रुपए की कहानी में क्या नए मोड़ आए हैं? आज की हकीकत क्या है? ये टेबल 2026 की शुरुआत की बिल्कुल ताज़ा तस्वीर दिखाती है। देखिए कैसे साल की शुरुआत यानी जनवरी में जो डॉलर 86 रुपए के आसपास था, वो सिर्फ 3 महीने में ही मार्च आते आते 93 रुपए के करीब पहुंच गया। ये हाल के समय की सबसे तेज गिरावटों में से एक है, जो हमें बताती है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।
तो सवाल यह है कि इस ताज़ा गिरावट की वजह क्या है? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई ग्लोबल फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता ट्रेड वॉर, विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना, दुनिया भर में डॉलर का मजबूत होना और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ये सब मिलकर रुपए पर भारी दबाव बना रहे हैं। तो 1947 से लेकर आज तक के रुपए के इस लंबे और मुश्किल सफर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। युद्ध, आर्थिक संकट और ग्लोबल दबावों को झेलते हुए रुपया यहां तक पहुंचा है, तो आने वाले दशकों में इसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना सिर्फ हमारी जेब पर बल्कि पूरे देश की आर्थिक दिशा पर गहरा असर डालेगा।